तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक बेहतरीन सी 7 सीटर कार के बारे में, जिसे आज के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि जब आप इस गाड़ी को पहले लेने जाते थे तो 50% GST इस गाड़ी पे जो है वो आपको देनी रहती थी, पर आज के टाइम पे जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो लगभग आपको फ्लैट में 40% GST जो है वो देना रहेगा। तो जिस हिसाब से GST की प्राइस कम हुई है, उस हिसाब से इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, 7 सीटर के हिसाब से इस कैरेंस क्लेविस का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस किया क्लेविस के HTK पेट्रोल वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत में गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ एक होल्ड वाला बटन मिल जाता है। इस होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी का टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी काफी मजबूत सी चाबी है भाई, किया का लोगो वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL मिल जाती है। प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलाइट मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं या आगे लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका अपनी गाड़ी पे जजमेंट काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। यहाँ देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। और इस HTK वेरिएंट में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। यह है कि कंपनी फिटेड आपको रोफेल मिल जाते हैं। सार्फिन एंटीना वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देने की बराबर जो है वो कोशिश की गई है। जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं भाई, तो साइड से आपको ये गाड़ी काफी लंबी चौड़ी जो है वो दिखने वाली है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के केबिन में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है 195, 65, 15 इंच का ब्लैक कलर का अलॉय व्हील। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ORPM वगैरह आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 45 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। ये पूरी रेकोलेंट हो गई, टर्न इंडिकेटर, सीट लैंप वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सेफ्टी को देखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कैरेंस क्लेविस की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी, किया का लोगो मिल जाता है। वाइपर, डिफोगर वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका अपनी गाड़ी पे जजमेंट काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चक्रवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाते ही आपका ये जो डिग्गी है वो ओपन जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे 7 सीटर के हिसाब से 216 लीटर की काफी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा। इस हुक को खींच के भाई दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फोन वगैरह चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, स्टोरेज मिल जाता है, बोतल वगैरह आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। बाकी आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी AC वेंट्स वगैरह भी आपको यहाँ ऊपर मिल जाते हैं। और यहीं पे आप देखते हैं तो हेलोजन लाइट वगैरह जैसे कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा जो है वो उजाला रहेगा। अनफोल्ड करना हो इस सीट को तो काफी आसान है भाई, पट्टी को खींचेंगे तो सीट जो है वो अनफोल्ड हो जाती है। अनफोल्ड होने के बाद भी इस सीट का आप रिक्लाइंग एंगल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जब भाई रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट कर देते हैं ना, तो जो स्पेस है थर्ड रो का आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाते ही आपके ये जो सीट है ऑटोमेटिक फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाता है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे जैक वगैरह जो है वो लगाई गई हैं।
और नॉर्मल तरीके से आप इस गाड़ी के थर्ड रो में जो है वो आ सकते हैं। और जब आप थर्ड रो में बैठते हैं भाई, और जिस हिसाब से रिक्लाइनिंग एंगल बढ़िया से एडजस्ट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पूरी वीआईपी वाली जो फील है वो मिलने वाली है। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होगी। नॉर्मल तरीके से इस सीट को भी आप ऐसे अनफोल्ड कर सकते हैं। 2 लोगों की बैठने की जगह आपको काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का एरिया मिल जाएगा। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से इस हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। और अनफोल्ड करना भी भाई इस सीट को काफी आसान है, ऐसे आप उठा सकते हैं। बाकी डोर वगैरह पे जब आप नजर डालते हैं तो डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फीडेड आपको सनसेट मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो मिलता है, तो बटन दबा के मिरर अप डाउन कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर जो है वो दे दिया जा रहा है इस वेरिएंट में, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। बाकी स्टोरेज वगैरह के साथ साथ बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। अगर जो आप यहाँ के स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे भी आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। इस सीट को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं और स्पेस वगैरह नो डाउट आपको काफी तगड़ा मिल जाता है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाती है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। 2 आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करना भी काफी आसान है इसके सेकंड रो में। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप लाइट वगैरह ऑन कर देते हैं तो रोशनी ही रोशनी छा जाती है। और यहाँ देखेंगे भाई तो आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट वगैरह जैसे कई सारी सुविधाओं का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। देखेंगे भाई तो फीचर्स के मामले में या स्पेस वगैरह के मामले में नो डाउट यहाँ पे सारी चीजें आपके हिसाब से काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहां क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों मिरर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी में बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं तो सारी चीजें आपको पूरा डिजिटल में जो है वो दिखने वाली हैं। एमआईडी वगैरह भी आपको पूरी डिजिटल मिल जाती हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। इस वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी यहाँ देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं, जैसा कि वैल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो हैं वो आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाती हैं। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी आनंद मिलता है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। डिजिटल एमआईडी है तो जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो काफी बेहतरीन सा आपको इंगेज मिलेगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ हेडलाइट के लेबलर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहीं ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, सनग्लास होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैलिडिटी मिरर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप सेंटर में नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट कर सकते हैं। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इसमें रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो बता देता है। बाकी बटन वगैरह भी मिल जाती है भाई, इसकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। बाकी सेंटर में आपको टोटल 4 पॉइंट ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई आप यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। और यही थोड़ा नीचे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं। फोन वगैरह चार्ज करना भी काफी आसान है। हिल ब्रेक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन पे यहाँ पे दे दी जा रही है। नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड का डिजाइन वगैरह भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा ब्रेक मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। देखा जाए भाई फीचर्स के तौर पे तो नो डाउट इस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं भाई, जिस हिसाब से जीएसटी की प्राइस जो है वो कम कर दी गई है उसके हिसाब से अब इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या जो है वो होने वाली है। तो ये है किया क्लेविस का HT के वेरिएंट जो कि है पेट्रोल में। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं
तो 13,49,900 रुपये एक्सट्रीम कॉस्ट करता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 53,000 रुपये जो है वो इंश्योरेंस के लिए देना होता है। और जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,51,590 रुपये जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी बस्ती में 1,51,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं यही बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप किया क्लेविस लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 15,68,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे लगभग 50,000 रुपए का जीएसटी की जो प्राइस है ना वो कम कर दी गई है, जिसकी वजह से जब आप इस कीमत में माइनस करते हैं 50,000 रुपए, टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है गाड़ी की 15,18,000 रुपए की। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप सनरूफ वगैरह के दीवाने हैं तो वो चीज तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी अगर जो आप इसमें 40 से 45,000 रुपया और डालते हैं तो अदर वेरिएंट की तरफ जब जाएंगे, इससे ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ, तो वहां पे आपको सनरूफ वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से भाई प्राइस में आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो आज के टाइम पे देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आपको किया कि कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पेट्रोल की कीमत बताई, अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 बीएचपी की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट आपको पावर फिगर वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई जीएसटी के तौर पर इस गाड़ी की प्राइस कम हुई है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।